आज हम चर्चा के लिए आए हैं राजनीतिक सहभागिता, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। जनता की सहभागिता, सरोकार, सक्रियता राजनीति के विभिन्न स्तरों पर हो, ये बहुत आवश्यक है। कोई भी शासन प्रणाली हो, कोई भी शासन व्यवस्था हो, वो चाहती है कि जनता अधिक से अधिक हमारे शासन में भागीदार हो, उसका सहयोग मिले, अधिक से अधिक वो सक्रिय रहे। और लोकतंत्र तो फिर क्या पूछना है, लोकतंत्र तो जनता का ही शासन है, उसका आधार स्तंभ जनता है। इस नाते लोकतंत्र में राजनीतिक सहभागिता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि लोकतंत्र का आधार ही जनता है, जनता का शासन है। तो ऐसे में लोकतंत्र तो की एक बहुत बड़ी मांग होती है कि जनता की सहभागिता बढ़े, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़े। लेकिन लोकतंत्र के साथ साथ दुनिया में जितनी भी सरकारें देखी गई, खास करके 20वीं सदी में, हम ये कह लें कि 20वीं सदी सहभागिता की सदी है। और इसकी विधिवत शुरुआत, विधिवत व्यवस्था सभी सरकारों ने बनाया है। तो ये कोई आश्चर्य नहीं होगा, चाहे वो सरकार सर्वाधिकारवादी रही हो, साम्यवादी रही हो, जैसी भी सरकारें रही हो, कितनी भी तानाशाही से तानाशाही सरकार रही हो, वो चाहती है कि जनता की भागीदारी सुनिश्चित हो, अधिक से अधिक जनता उसमें भाग ले, सक्रिय ले, जिसे उन्हें शासन करने की वैधता अधिक से अधिक प्राप्त हो और तमाम क्रांतियों से, विरोधों से, हड़ताल झंझटों से, अवरोधों से उन्हें मुक्ति मिले। तो राजनीतिक सहभागिता न सिर्फ लोकतंत्र में बल्कि सभी शासन व्यवस्थाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हर शासन व्यवस्था यह चाहती है कि उन्हें जनता की भागीदारी अधिक से अधिक प्राप्त हो। यह जन भागीदारी ही राजनीतिक सहभागिता है। हर स्तर पर जनता की भागीदारी हो, उनकी सक्रियता हो, उनका योगदान हो, उनकी अधिक से अधिक उसमें सक्रियता बढ़े, कार्यकुशलता बढ़े। यह राजनीतिक सहभागिता का विशेष रूप से आवश्यक तत्व है। राजनीतिक सहभागिता सिर्फ इतना ही नहीं है कि जनता सिर्फ उसमें वोट दे, चंदा दे, प्रदर्शन करे, उनके पक्ष में बातचीत करे, सभा करे, इसके इतना ही नहीं, बल्कि इसके साथ साथ चाहे वो विरोध प्रदर्शन हो, धरना हो, आक्रोश हो, ये सारा कुछ राजनीतिक सहभागिता के अंतर्गत आता है। तो अलग अलग विद्वानों ने इसकी अलग अलग परिभाषा दी है। मैकग्लोस्की के अनुसार राजनीतिक सहभागिता को उन स्वैच्छिक क्रियाओं जिनके द्वारा समाज के सदस्य शासकों के चयन एवं प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से उन नीतियों के निर्माण के रूप में भाग लेते हैं के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो मैकगोल्स्की के अनुसार राजनीतिक सहभागिता को उन स्वैच्छिक क्रियाओं जिनके द्वारा समाज के सदस्य शासकों के चयन एवं प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से उन नीतियों के निर्माण के रूप में भाग लेते हैं के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। एक विद्वान है एप्टर का मानना है कि जनगतिशीलता ही सहभागिता है। जनगतिशीलता ही सहभागिता है। यानी सहभागिता को हम जनगतिशीलता कह सकते हैं। इनका मानना है, एक जगह एप्टर और कहते हैं कि राजनीति की ओर नागरिकों का दृष्टिकोण या झुकाव ही राजनीतिक सहभागिता है। राजनीति की ओर नागरिकों का झुकाव या दृष्टिकोण ही राजनीतिक
सहभागिता है। तो दो बातें कहा एप्टर ने, कहा जनगतिशीलता ही सहभागिता है और दूसरा कहा राजनीति की ओर नागरिकों का झुकाव या दृष्टिकोण ही सहभागिता है। ऐसा कि एप्टर का मानना है। परंतु यह स्पष्ट हो गया कि शासन प्रक्रिया में, राजनीति में नागरिकों की प्रत्येक स्तर पर सक्रियता, गतिविधियां ही राजनीतिक सहभागिता है। उनका भाग लेना, उनकी राजनीतिक व्यवहार या उनकी राजनीति में अभिरुचि, राजनीति से लगाव, राजनीति से उलझाव, दोनों जरूरी है कि राजनीति से लगाव हो और राजनीति से उलझाव हो, दोनों ही सहभागिता कही जाएगी। सामान्य तौर पे सरकार के निर्णयों को प्रभावित करना, जनता द्वारा सरकार के निर्णयों को प्रभावित करना राजनीतिक सहभागिता है। राजनीति के सरकार के निर्णयों को प्रभावित करना, चाहे उसके पक्ष में बात करना या उसके विपक्ष में बात करना, ये सभी कुछ राजनीतिक सहभागिता हैं। तो हम अंत में कह सकते हैं कि हर तरह के राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना, सक्रियता दिखाना, सरकार के पक्ष हो विपक्ष हो, सरकार के पक्ष में सभा हो विपक्ष में सभा हो, हड़ताल हो, धरना हो, प्रदर्शन हो, वोट देना हो, ये सारा कुछ, उपद्रव हो, प्रदर्शन हो, सारा कुछ तत्व मिलकर के राजनीतिक सहभागिता बनाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि राजनीतिक सहभागिता का महत्व, कि अगर इतनी महत्वपूर्ण है राजनीतिक सहभागिता और खास करके लोकतंत्र का आधार स्तंभ है, तो हम चर्चा करें महत्व की चर्चा हम करेंगे। राजनीतिक सहभागिता का महत्व तो निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है राजनीतिक सहभागिता। और राजनीतिक सहभागिता राजनीतिक व्यवस्था को अस्थायित्व प्रदान करती है, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था का अस्थायित्व वैधता पर निर्भर होता है। वैधता को लेकर हमने पहले एक वीडियो बनाया है, यहां हम बहुत विस्तार से नहीं जाना चाहेंगे। तो राजनीतिक व्यवस्था के अस्थायित्व के लिए वैधता आवश्यक है और वैधता जन समर्थन पर आधारित है और सहभागिता से जन समर्थन आसानी से प्राप्त हो जाता है। तो राजनीतिक व्यवस्था के अस्थायित्व के लिए वैधता चाहिए, वैधता के लिए जन समर्थन चाहिए। और राजनीतिक सहभागिता है क्या? जन समर्थन ही तो है। तो राजनीतिक सहभागिता से वैधता प्राप्त होती है, वैधता से अस्थायित्व प्राप्त होता है। ये बहुत ही आवश्यक है। जितनी राजनीतिक संरचनाएं हैं, वो जो राजनीतिक संरचनाओं का निर्माण किया जाता है, उनका प्रमुख उद्देश्य होता है कि नागरिकों के अधिक से अधिक जन समर्थन प्राप्त किया जाए, जन सहयोग प्राप्त किया जाए, उनके विचारों को जाना जाए, उनकी रुचियों को जाना जाए, उनकी अधिक से अधिक सहभागिता बने। और ये सारी पद्धतियां लोगों में गतिशीलता लाने का प्रयास करती हैं कि लोग अधिक से अधिक गतिविधियों में सहयोगी बने, सक्रिय बने। आज का जो लोकतांत्रिक युग है, इसमें न सिर्फ चुनाव के माध्यम से तो ठीक है, जनता की सहभागिता बढ़ती है, अच्छी बात है, लेकिन न सिर्फ चुनाव के माध्यम से बल्कि प्रत्येक स्तर पर, चाहे कोई सरकार कोई सी विषय पर निर्णय करती है तो उसके पहले, अच्छी सरकारें तो निर्णय करने के पहले ही जनभावनाओं को जानने का प्रयास करती है, या निर्णय कर ली तो निर्णय करने के बाद उसका क्या परिणाम होगा, जनता कितना समर्थन करेगी, इसे जानने का प्रयास करती है। तो ये सब कुछ जन सहभागिता से ही निश्चित होता है। और सरकार विभिन्न संचार माध्यमों के, आज तो संचार माध्यम बहुत ही डेवलप हैं, बहुत उन्नति हैं, तो संचार माध्यमों से ये पता चल जाता है। और संचार माध्यम इतने दक्ष और कुशल हो गए हैं कि वो हर स्तर पे जनता की क्या किसी विषय को लेकर रुचि है, इच्छाएं हैं, विरोध है, समर्थन है, सब कुछ जनता चाहती क्या है उन विषय पे, ये बताने का काम हो जाता है, स्पष्ट कर देती है। और सरकार जनता की इच्छाओं को जान लेती है, उसी अनुरूप अपने आप को परिवर्तित करती है। अभी बहुत
एक उदाहरण है बहुत अच्छा सा, किसान आंदोलन। सरकार ने कहा जो हम कानून लाए हैं किसानों के पक्ष में है, किसानों का संगठनों का मानना था कि ये हमारे लिए ठीक नहीं है, और अंत में सरकार ने उन कानूनों को तत्काल के लिए हटाया। तो निश्चित रूप से हर सरकार ये जानने का प्रयास करती है कि किसी विषय को लेकर जनता की इच्छा क्या है। ये जन सहभागिता, जनता की भावनाओं को जानने का, परखने का, बिना किसी नुकसान के, जैसे कोई ऑपरेशन करने के पहले डॉक्टर समझ ले कि ये रोग क्या है, जैसे एक्सरे मशीन से या अल्ट्रासाउंड वगैरह से चेक कर लिया जाता है। और अच्छी विधि चिकित्सा की यही है कि भाई मरीज के इस अंदर के शरीर की स्थिति जो हमें दिखाई नहीं दे रही है उसे डॉक्टर समझ ले कि है क्या। तो यह चाहे एक्सरे मशीन के माध्यम से, चाहे अल्ट्रासाउंड के माध्यम से, जैसे भी करके। तो ये जन सहभागिता जो राजनीतिक व्यवस्था है वो संचार माध्यमों के द्वारा और भी तमाम उपाय, विशेषकर संचार माध्यमों के द्वारा किसी प्रश्न पर, किसी विषय पर जनता की सहभागिता को जान लेने का, परख लेने का, देख लेने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। वो बिना, जैसे कहते हैं, बिना ऑपरेशन के अंदर झांक ले, बिना चीड़-फाड़ के अंदर झांक ले, क्या वास्तव में अच्छाई है, क्या कमी है, क्या बुराई है, क्या स्थितियां हैं। ये जन सहभागिता बहुत बड़ा अवसर देती है राजनीतिक व्यवस्था को, और उसी अनुरूप व्यवस्था अपने आप को ढाल लेती है। तो राजनीतिक सहभागिता राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करती है, और राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक सहभागिता को प्रभावित करती है। दोनों बातें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं कि राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक सहभागिता को, और राजनीतिक सहभागिता राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करती है। विशेष करके जो विकासशील देश हैं, पिछड़े देश हैं, इनके यहाँ तो बहुत महत्ता है, बहुत उपयोगिता है कि सरकार व्यवस्था, शासन व्यवस्था राजनीतिक सहभागिता को अधिक से अधिक महत्व दे, अधिक से अधिक उनका योगदान हो, और अधिक से अधिक सरकारों का यह प्रयास होता है कि राजनीतिक सहभागिता निश्चित रूप से बढ़नी चाहिए। अब राजनीतिक सहभागिता को लेकर के हम देखें तो इसके दो सिद्धांत आते हैं। तो ये हो गया राजनीतिक सहभागिता का महत्व और परिभाषा। अब दूसरी बात आई कि राजनीतिक सहभागिता का सिद्धांत। तो राजनीतिक सहभागिता के सिद्धांत, पहला सिद्धांत है जो सबसे पुराना सिद्धांत है, ये मानता है कि राजनीतिक सहभागिता प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में ज्यादा अच्छा काम करेगा, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की व्यवस्था। और जहां प्रत्यक्ष प्रजातंत्र नहीं है वहां जनप्रतिनिधि की जो व्यवस्था है और प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की, उसके माध्यम से यह लोकतंत्र में पूरी आस्था और निष्ठा व्यक्त करता है। यह पद्धति संवैधानिक है, कल्याणकारी है, और इसमें आधुनिकीकरण की मात्रा उच्च स्तर पे होती है, जो ये मान करता है कि राजनीतिक सहभागिता के लिए सबसे अच्छी व्यवस्था प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है, और जहां प्रत्यक्ष प्रजातंत्र नहीं है वहां जनप्रतिनिधियों के माध्यम से इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। ये पहली पद्धति है। दूसरा सिद्धांत है कि राजनीतिक सहभागिता के लिए आवश्यक है कि मताधिकार का विस्तार किया जाए, अधिक से अधिक लोगों को मत देने का अवसर मिले, हर स्तर पर उनकी गतिविधियां, उनकी सक्रियता बढ़ाया जाए। हम देखें तो विकासशील देशों ने मताधिकार का बहुत ज्यादा विस्तार किया है, राजनीतिक गतिविधियों को बढ़ाया है, जन सहभागिता को बढ़ाया है, और इनका मानना है, खास करके इस तरह के विद्वानों का, कि जितना ज्यादा मताधिकार का विस्तार होगा, राजनीतिक गतिशीलता, राजनीतिक विकास, राजनीतिक आधुनिकीकरण उतना ज्यादा होगा। तो राजनीतिक विस्तार करने से, मताधिकार का राजनीतिक विस्तार करने से, मताधिकार का विस्तार करने से राजनीतिक व्यवस्था ज्यादा दक्ष होगी, मजबूत होगी, सहभागिता बढ़ेगी, नागरिकों का हर स्तर पे शासन में सहयोग मिलेगा, जिससे विकास की गति तेज होगी और राजनीतिक आधुनिकीकरण बढ़ेगा। परंतु हम देखें तो इसी के साथ ऐसा भी देखा गया
आमंड का मानना है कि विकासशील देशों ने जिस तेजी से मताधिकार का विस्तार किया, लोगों की राजनीतिक सहभागिता बहुत तेजी से बढ़ी, लेकिन इसके साथ साथ जितना तेजी से विकास होना चाहिए था, जितना तेजी से राजनीतिक आधुनिकीकरण होना चाहिए था, राजनीतिक परिवर्तनशीलता होनी चाहिए थी, उतनी तेजी से हुई नहीं, ऐसा भी देखने को मिलता है। और अनेक देशों में, खास करके विकासशील देशों में, मताधिकार के विस्तार ने राजनीतिक विकास की गति को बहुत तीव्र नहीं किया, बल्कि मंद ही रखा। अब हम राजनीतिक सहभागिता के मुख्यतः 3 मॉडलों की बात करेंगे। राजनीतिक सहभागिता के 3 स्वरूपों की बात करेंगे। पहला है कम सक्रिय स्तर। कम सक्रिय स्तर, 3 स्तरों की हम बात करेंगे। कम सक्रिय स्तर, जिसको हम दर्शक गतिविधियां भी कह सकते हैं। दर्शक गतिविधियां यानी ये राजनीतिक सहभागिता को देखने के रूप में लेते हैं। यानी ये 3 तरह की गतिविधियां, 3 तरह के स्तर राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में सामने आते हैं। तो पहला है कम सक्रिय स्तर। इसमें देखा जाता है कि सामान्य तौर से जो आम नागरिक है वो राजनीतिक गतिविधियों में बहुत कम से कम भाग लेता है प्रत्यक्ष रूप से। वो जैसे वोट दे दिया, वोट देना, वार्तालाप करना, वोट दे दिया, वार्तालाप करना, या अपने वाहन पर कोई राजनीतिक दल का स्टिकर चिपका लिया, कहीं कोई राजनीतिक चर्चा कर दिया, किसी राजनीतिक दल, पार्टी इत्यादि के संदर्भ में कोई बातचीत कर लिया। ये जो स्तर है, ये कम सक्रियता का स्तर है, दर्शक गतिविधियों का स्तर है। ये पहला स्तर है। दूसरा सामान्य सक्रिय स्तर। सामान्य सक्रिय स्तर, ये दूसरा है। सामान्य सक्रिय स्तर, सामान्य सक्रिय स्तर में आम नागरिक की, आम जनमानस की थोड़ी गतिविधियां, थोड़ी सक्रियता बढ़ जाती है राजनीतिक व्यवस्था में, पहले स्तर से की तुलना में थोड़ी बढ़ जाती है। तो जो लोग सामान्य सक्रिय स्तर पे आते हैं उनमें यह देखा जाता है कि रैलियों में भाग लेना, और विशेष रूप से रैलियों में, प्रदर्शनों में सम्मिलित होना, रैलियों में, प्रदर्शनों में सम्मिलित होना, किसी भी उम्मीदवार को चंदा देना, धन देना, ज्यादा सक्रिय रूप से बातचीत करना, किसी राजनीतिक दल के संदर्भ में विशेष रूप से बातचीत करना, ये ऐसी गतिविधियां शामिल आती हैं। यानी जन सहभागिता का जो दिलचस्पी है, जन सहभागिता का जो रुचि है, रुझान है, वो यहां से यहां पे ज्यादा बढ़ जाता है, थोड़ा बढ़ जाता है। ये दूसरा स्तर हुआ। तीसरा स्तर है अत्यधिक सक्रिय स्तर। अत्यधिक सक्रिय स्तर, तो 3 स्तर में लोगों का सहयोग मिलता है। पहला कम सक्रिय स्तर, जैसे वोट दे देना, वार्तालाप कर लेना, राजनीतिक दल का स्टिकर वगैरह लगा लेना। दूसरा सामान्य सक्रिय स्तर। तीसरा जिसमें रैलियों में, प्रदर्शनों में सम्मिलित होना, चंदा देना, धन देना, या किसी राजनीतिक दल के विशेष रूप से चर्चा कर लेना। तीसरा है अत्यधिक सक्रिय स्तर। अत्यधिक सक्रिय स्तर में व्यक्ति एक पेशेवर भूमिका में, एक मजे रूप में, एक बड़े ही सूझबूझ के रूप में सामने आता है राजनीतिक सहभागिता में, और राजनीति को अपना वो व्यवसाय बना लेता है प्रोफेशनल ढंग से।
बड़े सक्रिय ढंग से सामने आता है, प्रोफेशनल ढंग से अपना एक व्यवसाय बना लेता है, अपना अधिक से अधिक समय देता है, मतलब पूरी तरह से वो राजनीतिक गतिविधियों में डूब जाता है। इसमें मुख्य रूप से किसी राजनीतिक दल का सक्रिय सदस्य बनना, राजनीतिक दल का सक्रिय सदस्य बनना एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। चुनाव में उम्मीदवार होना, चुनाव में भाग लेना मतलब उम्मीदवार बनना, केवल वोट देना नहीं, वोट तो देगा ही देगा, वो उम्मीदवार बनना, कोई पद संभालना इत्यादि। वो किसी अति सक्रिय होता है, पूरा अपना समय राजनीति को देता है, राजनीतिक गतिविधियों को देता है, बड़े प्रोफेशनल ढंग से, बड़े व्यावसायिक ढंग से सामने आता है, अपनी पूरी ऊर्जा, पूरी समय लगाता है, किसी राजनीतिक दल का सदस्य बन जाता है, उसका पदाधिकारी बन जाता है, चुनाव में प्रत्याशी बन जाता है, मतलब पूरी अपनी ऊर्जा, अपनी क्षमता राजनीतिक कार्यों में लगा देता है। यह है अति सक्रिय स्तर। अब इसके साथ साथ रॉबर्ट डहल का मानना है, एक विद्वान है रॉबर्ट डहल, उनका मानना है कि राजनीतिक सहभागिता से राजनीतिक गतिशीलता बढ़ती है और उसके तीन कारण हैं। राजनीतिक सहभागिता से राजनीतिक गतिविधियां बढ़ती हैं और इसके कारण हैं क्या? इसके तीन कारण हैं। पहला कि यदि लोग राजनीतिक क्रियाकलापों में भाग लेने से उत्पन्न लाभों को अन्य क्रियाओं से भाग लेने से अधिक मूल्यवान समझते हैं। यदि लोगों को लगता है कि हम राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेंगे और उसका जो लाभ है, उसका जो प्रॉफिट है, हमें अन्य गतिविधियों से ज्यादा है, अच्छा है, तो राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। अगर लोगों को ये लगे कि हम राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले रहे हैं और इसका लाभ हमको ज्यादा है, अगर हम कहीं अन्य गतिविधियों में भाग लेते तो उससे ज्यादा लाभ हमको है, तो निश्चित रूप से वो राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। ये पहला कारण है। उसे अधिक मूल्यवान समझते हैं तो राजनीति में भाग लेते हैं। यदि लोगों को यह विश्वास हो जाए कि राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से हमें अन्य लाभ भी प्राप्त होंगे, राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से हमें हमारे जो अन्य लाभ हैं वो भी प्रभावित होंगे, तो वे राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेंगे। पहला तो उन्हें यह मालूम हो जाए कि राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेंगे तो हमें अन्य गतिविधियों में जो भाग ले रहे हैं उससे अधिक लाभ प्राप्त होगा, तो तुलना में अन्य गतिविधियों से अधिक लाभ प्राप्त होगा, तो राजनीति में भाग लेंगे। दूसरा बड़ा कारण है कि यदि लोगों को लगता है कि जो हम राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेंगे तो इससे जो हमारी अन्य गतिविधियां हैं वो भी लाभान्वित होंगी, प्रभावित होंगी, तो राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेंगे। तीसरा, यदि लोगों को लगता है कि हम अगर राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे तो हम उन चीजों से वंचित हो जाएंगे, कट जाएंगे जो हम पाना चाहते हैं, जो हमें प्राप्त करना है, जो हमारी इच्छा है, वो बिना राजनीतिक गतिविधियों में भाग लिए उन उद्देश्यों की, उन लक्ष्यों की प्राप्ति हम नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए किसी को इस देश का मुख्यमंत्री बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, विधायक बनना है, सांसद बनना है, तो निश्चित रूप से उसका एक लक्ष्य है कि मुझे विधायक बनना है, सांसद बनना है, मंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, राष्ट्रपति बनना है, तो निश्चित रूप से राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेगा, क्योंकि उसका जो लक्ष्य है वो बिना राजनीतिक गतिविधियों में भाग लिए अपने लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। इस नाते निश्चित रूप से वो राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेगा।
अब हम अगर देखें थोड़ा तो सारी बातों को होने के बाद स्पष्ट हो जाता है कि लोकतंत्र जनता का शासन है और निश्चित रूप से राजनीतिक सहभागिता लोकतंत्र को मजबूत करती है। निश्चित रूप से राजनीतिक सहभागिता लोकतंत्र को मजबूत करती है। राजनीतिक सहभागिता के लिए आवश्यक है कि अधिक से अधिक लोग इसमें भाग लें, जिससे शासन के प्रति जो जनता का आक्रोश है, उदासीनता है, एक कट जैसे जाने जैसी भावना है। हमारे यहां देखें, हमने राजनीति में बहुत से लोग कहते हैं कि कोई नृप होए हमें क्या हानि, हमें क्या मतलब है कोई राजा हो, कोई चुनाव आए, कोई दल आए। ये जो राजनीतिक उदासीनता है, ये राजनीतिक विकास के लिए बहुत बड़ी शत्रु है, लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी शत्रु है। ये सर्वाधिकारवादी सरकारों में तो ठीक है, चल जाएगा काम लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था की सफलता के लिए ठीक नहीं है। तो जनता में जो उदासीनता है, या उनके अंदर आक्रोश है, या उनके अंदर विरोध है, या वो कटे से हैं, इस सब के लिए आवश्यक है राजनीतिक सहभागिता बढ़े। जितनी ज्यादा राजनीतिक सहभागिता बढ़ेगी, उतने हम शासन सत्ता के लोग विनाशकारी प्रवृत्तियों से, हड़तालों से, प्रदर्शनों से, धरनों से, दंगों से बचेंगे और जनता की सहभागिता निश्चित रूप से बढ़ेगी। सहभागिता के माध्यम से प्रजातंत्र को मजबूत किया जा सकता है, किया जाता है। शासक को जनता के विचारों को जानने का अवसर मिलता है, जनता को अपनी इच्छाओं और क्षमताओं के अनुसार शासन में सहयोग मिलता है। तो निश्चित रूप से प्रजातंत्र को मजबूत करने में राजनीतिक सहभागिता का बड़ा ही महत्व है और यह आवश्यक है कि जनता की भागीदारी, सहभागिता हर स्तर पे हो, चाहे वोट देने का स्तर हो, चंदा देने का स्तर हो, रैली में भाग लेना हो, जन सहभागिता के रूप में, गतिविधियों के रूप में वार्तालाप का विषय हो, राजनीतिक गतिविधियों को सहयोग समर्थन देना हो, किसी दल की सदस्यता प्राप्त करना हो, चुनाव में प्रचार करना हो,